सिंध असेंबली में ऑपोजिशन के शोर पर हुकूमत का जोर हावी। बल्दियाती बिल नई तरमीम के साथ मंजूर कर लिया गया। स्टेक होल्डर्स के मुताबिक मुतालबात उनके मान लिए गए। वजीर बल्दियात सिंध का दावा। ऑपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और बिल की कॉपियां फाड़ कर उछाल दी गईं। हुकूमती और ऑपोजिशन अराकीन घुत्तम घुत्ता, मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। इसमें कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे, क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? एक मेंबर है कि जी नासिर शाह साहब रोडी से हैं, वो कराची के फैसले करेंगे आके। नासिर शाह साहब सिंध के हैं, नासिर शाह साहब पाकिस्तान के हैं। और हाँ, इस सिंध के लोग अगर नासिर शाह साहब को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को इलेक्ट करेगी तो सिंध के लोगों के लिए नासिर शाह साहब फैसले करेंगे। तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे, कभी फैसले नहीं करोगे। वजीर आला सिंध ने ऑपोजिशन को अनपढ़ करार दे दिया। लिसानियत फैलाने वाला लंदन बैठा है मगर उसकी सोच जहनों से नहीं निकाल सके। असेंबली में धुआंधार खिताब, वाजे कर दिया हालात खराब ना किए जाएं। बिल सूबे की उमंगों के मुताबिक करार दे दिया। ऑपोजिशन को बात करने की भी इजाजत नहीं। लूटमार का बाजार गर्म करने नहीं दिया जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान का स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मुराद अली शाह जरदारी का निजाम चाहते हैं। हलीम आदिल शेख का इल्जाम। एमकेएम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर असद उमर ने सिंध का मौजूदा बल्दियाती निजाम बदतरीन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद शहरों को बाइख्तियार बनाने में नाकाम हो गई। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के वार। हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए। मुल्क की मुफाद में सबसे बात होगी लेकिन मुल्क लूटने वालों को एनआरओ कभी नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। कोरोना और तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई की वजह करार। वजीर आजम ने 4 माह में महंगाई कम होने का यकीन दिला दिया। आबाई शहर मियांवाली में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। वजीर आजम से बात करने का कोई ख्वाहिशमंद नहीं, इस्तीफा दें और घर जाएं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जवाब। कहा, इमरान खान मुल्क की तबाही के जिम्मेदार, नाअहली छुपाने के लिए खुद को एनआरओ दे चुके। वजीर आजम के हाथों कराची में ग्रीन लाइन बस के इफ्तिताह पर दूसरे रोज भी क्रेडिट का शोर। सिंध हुकूमत का असद उमर पर नालों की सफाई, ऑरेंज लाइन और K4 मंसूबों पर झूठ बोलने का इल्जाम। बंद लाइन पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। सईद गनी का वजीर आजम को पैगाम। कोयटा में बिनते हव्वा से इंसानियत सोज सलूक, एक और मुतासिरा लड़की सामने आ गई। मुल्जिमान के खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज। बरामद किया गया मोबाइल फोन, वीडियोस और यूएसबीज के मुआयने के लिए पंजाब फोरेंसिक भिजवा दिए गए। तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को भी मरासला अरसाल। वाक़े के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाजी मुजाहिरा। सानिहा सियालकोट केस में अहम पेशरफ। सिक्योरिटी मसाइल के बाइस समाअत जेल में करने का फैसला। खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम ने श्रीलंकन शहरी के कत्ल और जलाने के मुल्जिमान से अलग अलग तफ्तीश की हिदायत कर दी। फैक्ट्री में लगे 160 कैमरों की रिकॉर्डिंग का जायजा लिया जाएगा। सानिहा APS केस में हुकूमत को अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद 3 हफ्ते की मोहलत। वजीर आजम ने शोहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA ने बैंकिंग कोर्ट में चालान जमा कराने से इनकार कर दिया। समाअत के इख्तियार पर भी एतराज। किसी और केस में चालान जमा कराने का मौक़िफ़ अपना लिया। अदालत का बरहमी का इजहार। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी करने के बाद डायरेक्टर FIA को शो कॉज नोटिस जारी। मुल्क में महंगाई जोरों पर। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए में मिलने लगा। चीनी 120 रुपए किलो से कम न हो सकी।
पेशावर में दालें, चावल और आटे समेत जरूरत की अशिया 20 से 50 रुपए फी किलो महंगी। लाहौर की सब्जी मंडी में भी दाम नीचे न आ सके। ताजिरों ने पेट्रोल, बिजली और गैस के बढ़ते निर्ख महंगाई की वजह करार दे दी है। ये झूठा शख्स है, इसने पाकिस्तान की आवाम के साथ दगा किया है और कौमी जुर्म का मुर्तकिब हुआ ये शख्स। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ सड़कों और पार्लियामेंट में एहतजाज का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह की शहरियों से सड़कों पर आने की अपील। डॉलर की कदर 200 रुपए तक जाने की पेशगोई। ऑपोजिशन वेंटिलेटर पर है। 4 माह बाद एहतजाज की बात वो करते हैं जिनके पास कुछ करने को नहीं होता। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ऑपोजिशन पर वार। तेल की कीमतें नीचे आने पर महंगाई में कमी का यकीन जाहिर कर दिया। पंजाब में नया बल्दियाती निजाम नाफिज। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बल्दियाती लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब ने इदारों की मजबूती तहरीक इंसाफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। अमरीका से तवील मुद्दत ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान मईशत समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है। वजीर आजम की अमरीकी सेनेट के वफ्द से गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में औरंगी और बल्दिया टाउन में कॉटेज इंडस्ट्री के 4000 के करीब प्लॉट्स पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। केएमसी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और चीफ सेक्रेटरीज को जमीन का सर्वे करने का हुक्म। कराची में चीनी शहरी सयाहती मकाम समझकर एयरपोर्ट से कटी पहाड़ी जा पहुंचा। घूमते फिरते देखकर शहरियों ने पुलिस को इत्तला दे दी। एहलकारों ने वापस होटल पहुंचा दिया। चीनी शहरी ने सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा दिए। महकमा हाईवे की जमीन पर कब्जे और पेट्रोल पंप बनाने का इल्जाम। महकमा एंटी करप्शन ने गुलाम दस्तगीर खान समेत दीगर लीगी रहनुमाओं पर 2 करोड़ 51 लाख रुपए के जुर्माने लगा दिए। कराची में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई। तजदीद न कराने पर 400 निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन खत्म। भारी जुर्माने आयद किए जाने का इम्कान। रावलपिंडी में बच्चों से भीख मंगवाने वाला ग्रुप गिरफ्तार। मियां बीवी भी शामिल। मुलजिमान से अप्रैल में अगवा होने वाला माजूर बच्चा भी बाजियाब। मुलजिमान ने बच्चे के कान काट डाले थे, दांत तोड़े और नशे के इंजेक्शन भी लगाए। पुलिस के इंकशाफात। ओकाड़ा में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 60 मन गोश्त बरामद। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने सैकड़ों किलो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त पकड़ लिया।